Dhwani, my next question to you is, as a filmmaker, हम्म। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप करना चाहते हैं और जिस दिन वो हो जाए आप समझ लेंगे यस मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। नहीं नहीं, ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट मैंने बनाया नहीं है मनाली कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं। बिकॉज ओके। बिकॉज क्या होता है, द मोमेंट मैं फिनिश करता हूँ एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, सेकेंड मोमेंट ओके। पे एक और ड्रीम प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है। क्या अभी ये ड्रीम प्रोजेक्ट है? सो मैं अपनी हर ये फिल्म से सीख प्यास रहा ही हूँ। तो है जो जिंदगी जीने का मजा देती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जैसे रोम कॉम एक टाइम पे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मुझे पहली फिल्म करनी है। आफ्टर दैट ओके। अभी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट केसरी और हीर है, विच आई वांट टू डू। एंड सो सो कहानी से प्यार होता है, और कहानी से प्यार होता है तो वो ड्रीम प्रोजेक्ट बन जाता है। राइट। ट्रू ट्रू। मैं इस फिल्म की कहानी में पड़ जाता हूँ। तो केसरी की कहानी से प्यार है, हीर की कहानी से प्यार है। अभी देखो आगे राइट। मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ जो जो शायद मैं हिंदी में बनाऊंगा, एंड मैं उसके लिए अभी काम कर रहा हूँ। सो ओके। अभी उस फिल्म से मुझे प्यार है, उस फिल्म की कहानी से प्यार है, तो कह सकते हैं कि हाँ वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो जिस फिल्म की स्टोरी से मुझे प्यार ध्वनि हो जाएगा आप मैं। मैं आपको बताऊंगी, जिस तरह आप मुझे ये बता रहे हो ना, मुझे इसमें भी लग रहा है जैसे आप कुछ मतलब पोएट्री सुना रहे हो। फिल्म की नहीं कहानी से प्यार नहीं है, फिल्म से प्यार है, तो मतलब ये होता है एक क्रिएटिव बंदा कि वो कुछ भी करे उसमें सब कुछ क्रिएटिव ही लगता है। आई थिंक वो बोलने का तरीका भी हो ओके। सकता है कि मेरा बोलने का तरीका ऐसा है जो आप लोगों को लगता है कि हाँ मैं पोइट्री कर रहा हूँ, बट ठीक है। बट वी आर पोइट्री अपनी एंजॉयिंग जगह दैट। है। दैट या मेक्स आई यू एंजॉय। द ध्वनि गौतम, या। जी जी ओके। जी। सो ध्वनि, आपने होस्ट किया है शो मिस्टर डी शो, एंड इट वाज अ जी। वेरी फेमस शो जिसमें आई थिंक यू हैव टॉक्ड विद ऑलमोस्ट all famous personalities of Gujarati film industry, and हम्म you had some candid conversations with them. मैंने भी देखा है and I thoroughly enjoyed it. You have done a great job. So हम्म। अभी जो नेक्स्ट सवाल आ रहा है उसमें आपको क्या करना है, मैं आपको कैटेगरीज दूंगी। अब आपको हर एक कैटेगरी में कौन सा बंदा या बंदी सूट करता है वो हमें बताना है। मैं आपको ओके। पूछूंगी, आपको समझ आएगा। ठीक है। जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये टैग आप किसको दोगे जितने भी गेस्ट आपके शो पे आए थे उसमें से? मोस्ट ब्यूटीफुल। या। विनीता महेश। ओके। देन मोस्ट या ऑनेस्ट, जिसने आपको आपको लगता है सारे ऑनेस्ट आंसर्स दी। संदीप पटेल। संदीप भाई। सर यू आर हियरिंग इट। ओके। या नेक्स्ट इज फनीएस्ट, बहुत मजा आया उसके साथ। ओजस रावल, ऑलवेज ही इज डार्लिंग। ऑब्वियस। इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग, यू कैन से देर आर थ्री फोर पीपल जिनसे मैं इंस्पायर हुआ इस शो पे। एंड जिसमें से एक धर्मेश भाई एंड उनकी वाइफ थी, संदीप भाई थे, जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ उनकी स्टोरी सुन के, उनकी लाइफ देख के। एंड पार्थिव भाई एंड मानसी, जिनसे मैं पहली ध्वनि, बार योर मिला था वॉइस शो इज पे। सो ब्रेकिंग एक्चुअली। ठीक से सुनाई नहीं अभी आ दिया, रही कैन है? यू प्लीज रिपीट वट एवर यू सेड? यस यस। अभी आ रही है? अभी इट्स क्लियर? हेलो। नो, स्टिल द वॉइस इज ब्रेकिंग। आपकी आवाज आ रही है बट विजिबिलिटी अब सफर कर रही है थोड़ा सा। बेटर। यस, आई कैन हियर यू, या। या सो आप तो प्लीज वापस बताएं आपने जो भी बताया लास्ट। सो धर्मेश भाई, उनकी वाइफ, संदीप भाई, एंड ओके। पार्थिव भाई एंड मानसी, इन लोगों से बड़ा मैं यू नो इंस्पिरेशन मुझे मिली इन लोगों से, क्योंकि ये लोग अपना आप में कुछ अलग थे। एंड पहली बार मैं इन लोगों से इस तरह से इंटरव्यू कर रहा था, तो मुझे बड़ा मजा आया इन राइट लोगों के साथ। एंड अभी ऐसा लगा कि इन लोगों के पास और बहुत कुछ है जिनके जिसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ उनसे। राइट राइट राइट। ओके। हम्म। So the next category is the one you would like to flirt with. Girls are waiting for this answer. ये बात तो मैंने शो पे भी बोली थी। डेफिनेटली
विनीता महेश, शी इज ओके। वेरी गॉर्जियस, या। ओके। मतलब उस लड़की के साथ आप घंटों बात कर सकते हो, उसके पास इतने टॉपिक हैं। ओके। या। ओके, द वन ब्यूटी विथ ब्रेन। ब्यूटी विथ ब्रेन, दीक्षा जोशी। ओके। मोस्ट स्टाइलिश। पूजा जोशी। ओके। मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ गुजराती इंडस्ट्री। ओजस रावल। ट्रू। वैसे भी उस बंदे को अभी शादी करनी है, मैंने सुना था आपके शो पे। जी। ओके। देन नारद मुनि, और हम कह सकते हैं इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। ऐसा कोई नहीं है इंडस्ट्री में, आई डोंट थिंक सो कि कोई नारद मुनि टाइप का है। क्योंकि हम लोग इधर की उधर नहीं करते हैं, वी आर वेरी प्रोफेशनल इन अपने टर्म्स में। ओके। या। एंड आपको लगता है द वन हु इज ओवर रेटेड कलाकार? जितने लोगों को मैंने बुलाया था उनमें से यस, उनमें से। आई थिंक फ्रेडी दारू वाला, बिकॉज अभी तक ही इज अ गुजराती एंड आई डोंट लाइक, आई थिंक उसको ठीक से यूज नहीं किया, उससे ठीक से पोर्ट्रे नहीं किया। सो स्टिल ही इज ओके। ओवररेटेड। लोगों ने उसका वो बॉलीवुड वाला इमेज को इनकैश करने के लिए पता नहीं क्या क्या बना दिया, बट आई थिंक उसके अंदर बहुत ओके। सारा अलग टैलेंट है जो आप यूज कर सकते हो। सो आई थिंक ही इज अ ओके। ओवररेटेड एक्टर इन दैट वे। ओके। सो ध्वनि, अब मैं आती हूँ उस पार्ट पे, जिस पार्ट के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे कि हम सबको पता है, यू आर अ पोएट एंड आप बहुत अच्छा लिखते हो। सिर्फ अच्छा जी। लिखते ही नहीं हो, आप बोलते भी बहुत अच्छा, उसको प्रेजेंट अच्छा करते हो। सो ओके। क्या आपने लॉकडाउन में कुछ नया लिखा है, और क्या ऐसा बहुत कुछ कुछ है लिखा जो है, आप हम सबको आज सुना सकते हो? बहुत कुछ लिखा है। आई थिंक मैं सुनाता हूँ आपको। रब रखा वे तेनू दुआ निकलदी है, रब रखा वे तेनू दुआ निकलदी है, तेरे लिए जिंदड़ी मेरी ये चलदी है। रोशन किया तूने मेरा जो ये आशियाना, रोशन किया तूने जो मेरा ये आशियाना, तेरे लिए ये जिंदड़ी मेरी न जाने क्यों तरसती है। क्या बात है, क्या बात है! अमेजिंग, ओ अमेजिंग। हीरिए, ओ हीरिए तेरी याद मैनू बहुत आंदी है, ओ हीरिए तू बड़ी तड़पाती है। Lovely. I think this should be the inspiration behind Heer. I'm just मतलब मैं सिर्फ गेस कर रही हूँ, I don't know. मुझे वो हीर हीर नाम ही बहुत पसंद है। सो हीरिए, हीर, ये ऐसे नाम है जिससे अपना आप में प्यार है। सो ऐसा कोई कैरेक्टर या इंसान नहीं है। मैं किसी हीर नाम की लड़की को नहीं जानता हूँ, ना ही कोई वास्ता मेरा कभी जिंदगी में कभी रहा किसी हीर नाम की लड़की से। पर ये नाम अपने आप में इतना प्यारा है ना कि आपको उस नाम से प्यार है। सो ऐसे कई सारे नाम हैं, जैसे आर्श करके एक लड़के का नाम है। आज तक मैं कभी किसी Yes. लड़के से नहीं मिला हूँ आर्श के, लेकिन उस नाम से बहुत प्यार है। सो ऐसे ही ये हीर एक Right. नाम है जिससे बड़ा प्यार है। थैंक यू सो मच, बड़ा सुकून वेलकम। मिला ये सुन के आपने जो बनाया है। थैंक यू सो मच Dhwani, मोनाली। my next question to you. जी। You जी। are a multitasking personality. So what keeps you going? What keeps you motivated? कि चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप हर दम लिखते रहते हो, अपनी क्रिएटिविटी बाहर निकालते रहते हो। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई डल मोमेंट आता ही नहीं है? और अगर आता है तो हाउ यू टैकल विद इट? क्या होता है कि डल मोमेंट आते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि डल मोमेंट में या तो अपने आप को नीचे गिरा लो, रो लो, और डल मोमेंट में या तो उस चीज को आप हिम्मत बना लो और आगे बढ़ जाओ। ट्रू। सो पहले ये करता था कि डल मोमेंट में रोता था एंड नीचे डाउन फील करता था। लेकिन जब ये फील हुआ, ये महसूस हुआ कि ये इंडस्ट्री एक ऐसी है जहां पे तुम्हारा कोई गॉडफादर नहीं है एंड तुम्हें इसके अलावा कुछ और आता नहीं है, तो अल्टीमेटली तुम रो राइट। के डाउन होके नहीं बैठ सकते हो। तुम्हें
अपनी स्ट्रगल, अपनी जर्नी खुद ही डिसाइड करनी है। यहाँ कोई तुम्हें हेल्प नहीं राइट, करेगा, यहाँ तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं राइट, करेगा। कहने के लिए पूरी दुनिया आपकी दोस्त है, लेकिन जब आपको किसी की जरूरत होगी तो उनमें से कोई एक भी खड़ा नहीं होगा। राइट, तो द मोमेंट आपको ये सच जानने को मिल जाएगा, आप रोने की जगह आप डल मोमेंट में उससे लड़ना शुरू करेंगे एंड आप उसके रास्ते निकालने शुरू करेंगे। तो मैं तब से इतना पॉजिटिव होने लगा हूं कि हर चीज में मैं एक पॉजिटिव इमेज देखता हूँ कि इसका क्या हो सकता है या क्या करूं मैं इसका। राइट, एंड एंड फ्रॉम पास्ट 10 years, लाइक इन लास्ट 10 years मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे अपनी लाइफ में, ओके, स्टिल गोइंग ऑन। सो जो अच्छा, ये अप एंड डाउन है ना लाइफ के, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। एक स्टेबल ट्रू, जिंदगी जो होती है वो आपको कुछ नहीं सिखाती है, क्योंकि आपने लो ट्रू, पीरियड देखा ही नहीं है। आप सिर्फ वरीड करते हो, आप सिर्फ फिक्र करते हो आने वाले फ्यूचर की, लेकिन उस राइट, जोन से आप कभी नहीं गुजरते हो जो आपको एकदम से ऊपर ले जाके फिर नीचे लेके जाता है। आई थिंक यही एक इंडस्ट्री है जो आपको एकदम ऊपर लेके जाके फिर नीचे फेंक देती है। एंड जब आप वापस नीचे ट्रू, आते हो, तब तब आपको वो लोग नजर आते हैं कि कौन आपके साथ है। अमेजिंग, ट्रू, सो ट्रू। मैं कई बार ऊपर जाके नीचे गिरा हूँ एंड मुझे बड़ा मजा आने लगा है अभी ऊपर जाके नीचे गिरने में, वापस उठने में, So वापस नई you are चीजों को। taking it as a roller coaster ride. You're enjoying it. मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ ये रोलर कोस्टर राइड, एंड आई थिंक ये रोलर कोस्टर राइड ने बहुत अच्छे दोस्त भी दिए हैं। अच्छा, लेकिन कई सारे मिथ भी थे कि ये दोस्त हैं जो दोस्त कभी नहीं थे। एंड राइट, सो तो अभी उनसे भी सीख लिया कि जैसे आप रहोगे वैसे मैं रहूंगा, बेटर है। ट्रू। सो ध्वनि, इस बात से एक सवाल उठा है कि वन पर्सन इन द इंडस्ट्री यू ओपन अप टोटली इन फ्रंट ऑफ, ऐसा कोई है जिसके सामने बात करने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ता? हम्म, कोई एक ऐसा इंसान जो इंडस्ट्री में है जिसके सामने मैं बोलने से पहले कुछ नहीं सोचता हूँ। राइट, ऐसा कोई है नहीं, लाइक नोबडी। ओके, या बिकॉज इस इंडस्ट्री का कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो जो कम्प्लीटली मेरे को जानता हो। एंड ओके, और मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसा हूं कि इस इंडस्ट्री के किसी इंसान के सामने इतना खुला हूं कि मैं बैठूं और मैं बोलना शुरू कर दूं कि ये। ओके, बट हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में नहीं थे एंड देन इस इंडस्ट्री में आए हैं, जो मेरे दोस्त हैं। ओके, तो मैं ओके, उनको नहीं काउंट करता हूँ कि जो थे ही नहीं, बेसिकली इस इंडस्ट्री में ही नहीं थे, वो आए राइट, बाद में हैं। तो राइट, बट ऐसा कोई नहीं जिसके सामने मैं, नो, ओके। नोबडी। एंड नाउ माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। एक झूठ जो आपके बारे में सब कोई बोलता है लेकिन आपको लगता है दैट इज नॉट ट्रू, वो आपके बारे में सच नहीं है, जो हर कोई बट बोलता ऐसा है, ऐसे बहुत सारे झूठ हैं जो मेरे बारे में बाहर घूम रहे हैं, बातें हो रही हैं। आप उनमें से बट जितने भी बताना चाहते हो? मुझे पहले लगता था कि मुझे फर्क पड़ना चाहिए, बट बाद में मुझे फिर इस चीजों से फर्क नहीं पड़ता था। लाइक आई एम ओके कि ठीक है, अगर आपके बारे में बात हो रही है दैट मीन कि आप यू उस आर डूइंग काबिल समथिंग हैं कि गुड। आपके बारे में एग्जैक्टली exactly. तो मैं उसको भी पॉजिटिव लेना शुरू कर दिया कि ठीक है। एंड मैं ये मानता हूँ कि जब आप किसी के बारे में गलत बोलना शुरू करते हो तो सामने वाले इंसान में अकल होनी चाहिए कि वो आपके साथ रहे, क्योंकि मैं सबके साथ एक जैसा नहीं हो सकता हूँ। जैसा मैं राइट, मनाली के साथ हूँ वैसा मैं किसी और के साथ नहीं हो सकता हूँ। जैसा तुम ट्रू, मेरे ट्रू, साथ हो वैसा तुम हर किसी के साथ नहीं हो सकती हो। सो ट्रू, मैं इंसान से इंसान अलग हो सकता हूँ, तो डेफिनेटली मैं कुछ चीजों में गलत हो सकता हूँ, डेफिनेटली मैं कुछ चीजों में अच्छा हो सकता हूँ। सो इट्स अप टू पर्सन जो सामने सुन रहा है, उसको डिसाइड करना है कि उससे बात करनी है नहीं करनी है, काम करना है नहीं करना है। अंदर अंदर से आई फील समटाइम्स कि इंडस्ट्री में कई लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे मेरे साथ काम करना नहीं चाहते हैं, ओके, और कई लोग ऐसे भी हैं जो जो काम करना चाहते हैं। सो सिक्के की जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे इस चीज के भी दो पहलू हैं। आपके राइट, शायद आपके शायद मुंह पे ना बोले कि भाई मुझे काम नहीं करना है, बट एक चीज एक समझ में आ जाती है कि हाँ, दे डोंट वांट टू वर्क विथ मी राइट, बिकॉज ऑफ सम मिसकंसेप्शन इन माइंड कि क्या है। मे बी कुछ भी हो सकता है कि मुझे फिल्म बनानी आती कि नहीं आती है, या मैं कितना प्रोफेशनल हूँ। कई लोगों ने ये भी बोला राइट, है कि पटेल वर्सेस पैट्रिक का पेमेंट मैंने नहीं किया है, जबकि लोगों को ये बहुत कम पता है कि मैं प्रोड्यूसर हूं ही नहीं। आई एम जस्ट अ डायरेक्टर, एंड डायरेक्टर का रोल ही नहीं है पैसे देने का। सो राइट, सो ये भी बहुत झूठ घूम रहा है कि मैंने लोगों के पैसे मार लिए हैं।
और फिल्म मेरी अच्छा। वजह से बंद हो गई है कि मैंने लाखों रुपए कमा लिए उस पिक्चर से, और मैंने अपना घर खरीद लिया है, एक दो गाड़ियां खरीद ली हैं उस पिक्चर के पैसों से, और मैंने पिक्चर रोक दी है। सो मैंने कहा ठीक है, बट उन लोगों को मुझे ये बताना है कि उस फिल्म के बाद ही मैंने दो शो, दो फिल्में, सब किया है। सो हाउ समवन विल ट्रस्ट यू, बिकॉज बिकॉज कि वो झूठ है। एंड आपको फर्क समझ में आना चाहिए इंडस्ट्री में रह के। अगर आपको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का मतलब नहीं पता है तो फिर बेकार है आपका काम करना इंडस्ट्री में। ट्रू, ट्रू। जी। सो थैंक यू सो मच ध्वनि, आपके थैंक यू साथ सो मच बात मनाली। करके बहुत मजा आया। और मैं मुझे भी आपको बड़ा सब मजा याद आया। दिलाता हूँ, आप कोई अनाउंसमेंट करने वाले थे ध्वनि। मैंने कर दिया अनाउंसमेंट कि मेरा गाना लॉन्च हो रहा है 2 से 3 दिन में, जो मैंने खुद गाया है, और बहुत प्यारा गाना है जो हिंदी में है, एंड तारी मारी बातों का रिप्राइज वर्जन है। एंड आई थिंक मैक्सिमम 2 डेज या 3 डेज के अंदर ये गाना लॉन्च होने वाला है। ओके, थैंक यू सो जी। मच ध्वनि, इट वाज वंडरफुल न्यूज। बड़ा मतलब वी आर लुकिंग फॉर इट कि थैंक यू। कब आपका गाना आएगा और हम उनको देखेंगे। और आज आपके डेफिनेटली। साथ बात करने में बहुत मजा आया ध्वनि। आप हमने मुझे एक भी। अलग ध्वनि को देखा आज। और बहुत सारे मैं आशा रखती हूँ जो बहुत सारे मिथ घूम रहे थे वो अभी आई थिंक खत्म हो गए होंगे आपके आंसर्स के साथ। और बट एंड आई आई थिंक मुझे रियली फर्क होप नहीं पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो खत्म हो कि ना हो। वो खत्म होंगे, दूसरे नए आ जाएंगे, डजेंट मैटर। एंड आई रियली होप आपको भी मेरे साथ बात करके मजा आया होगा। मुझे और बहुत मजा आया मनाली। एंड ये शो जो आप कर रही हैं कंटिन्यू रखें, और लोगों से जुड़ें, और लोगों से शो करें, अच्छी अच्छी बातें करें। एंड एक तरीका जो मैंने आपको समझाया है, बताया कि इस तरह से करो, शो मजा आएगा। सो आई थिंक ये राइट, तुमको और बेटर बनाएगा फ्यूचर में। thank you so much. You are an वेलकम। inspiration, Dwani, and keep doing whatever you are doing. You are amazing in every थैंक यू aspect मनाली। that you are doing. एंड आशा करते हैं ऐसे ही हम बातचीत करते रहेंगे और लोगों के सामने काफी कुछ नया ला सकते हैं। या डेफिनेटली। थैंक यू सो मच ध्वनि, थैंक यू थैंक वंस यू। थैंक अगेन। यू। एंड व्यूअर्स को अगर आप कुछ कहना चाहते हो यू कैन डू इट। व्यूअर्स से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि क्वारंटाइन है, कोरोना है, घर पे रहिए। एक वक्त आएगा जब आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा, सो तभी बाहर निकलिएगा। या थैंक यू सो या। मच ध्वनि, थैंक यू सो मच। ओके, सो आज हमारे साथ ध्वनि थे और हमने बहुत बहुत अच्छी बातें की उनके साथ। एंड वी thoroughly enjoyed टॉकिंग टू हिम। एंड मैं लिटरली आशा रखती हूँ जिस तरह उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया इस शो में, वैसे ही जितने भी लोग इन्फ्लुएंसर्स एक्सपर्ट्स आते हैं अलग अलग फील्ड से इस शो में, they all will keep their heart open और वो भी इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे मेरे साथ और इसी तरह हम आपके सामने आया करेंगे बार बार। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। एवरी डे मैं इसी तरह अलग अलग लोगों के साथ आऊंगी। एंड नेक्स्ट आई एम कमिंग विथ इज कोरियोग्राफर हिमानी, जिसके साथ कल हम लाइव गए थे बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज हम ज्यादा बात नहीं कर पाए थे। सो टुमारो वी आर गोइंग लाइव अगेन। सो यस, जो भी उसका इंतजार कर रहे हैं, जो भी चाहते हैं हिमानी का एक पहलू देखें और हिमानी के बारे में बहुत कुछ जो आप जानना चाहते हो, यस आप कल आ जाइए 7 बजे और हम फिर से ढेर सारी बात करेंगे हिमानी के साथ। तब तक दिस इज एंकर मनाली शाह साइनिंग ऑफ। शुक्राना, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच एवरीवन।